पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पूरा पैकेज 1 है 3.6 किलोमीटर टनल का और 2.7 किलोमीटर्स का जो टनल है, जो एयरपोर्ट टनल और इंडिया का जो लॉन्गेस्ट अर्बन टनल है, दोनों आपस में कहाँ पे कनेक्ट करती है और उसमें क्या क्या काम चल रहा है वो सब कुछ आपको डिटेल में दिखाया। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि पैकेज 2 में जब आप एंटर करते हैं पैकेज 1 की तरफ से और आप एलिवेटेड रास्ते को लेकर गुड़गांव की तरफ जाते हैं, यानी एलिवेटेड रास्ते को लेकर आप जब द्वारका एक्सप्रेसवे से दिल्ली, यानी कि एलिवेटेड रास्ता जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है दिल्ली वाला सेक्शन, वहाँ से आप गुड़गांव वाले सेक्शन में जब जाते हैं तो यहाँ पे आप रैम से नीचे उतरते हैं नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के पास। और मैंने आपको पिछले कई सालों से ये बताया कि जिस समय आपको दिखे कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो थ्रू होने वाली है, यहाँ पे काम ज़ोर शोर से चल रहा है, यहाँ पे काम फिनिशिंग वाले टच में आ गया है, तो आप समझिए कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि कब तक लाइकली है कि दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और यहाँ पे ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पोर्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में, जिसके थ्रू ही कनेक्टिविटी होगी द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के साथ। यानी ये वाले पोर्शन का जब काम खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है ये काम खत्म हो जाएगा तो आप आपस में यहाँ पे गुड़गांव और दिल्ली को जुड़ा हुआ देखेंगे। ये जो हिस्सा है ये बंद रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा कास्टिंग यार्ड के अंदर से, इस पॉइंट से। यहाँ से मैं आपको पहले यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा, जो कि आपने कल भी देखा था, बट कल आपने जो ओवरव्यू इसका देखा था वो दूसरे तरफ से देखा था। आज इसका व्यू अलग होगा। आज का जो व्यू होगा वो गुड़गांव के सेक्शन से मैं दिल्ली की तरफ देख रहा हूँ। तो ये वाले पोर्शन में जो काम चल रहा है उसका एक ओवरव्यू दे दूंगा। उसके बाद यहाँ से ड्राइव करता हुआ ये पूरा पोर्शन जो है जहाँ पे बे 1, बे 2, बे 3, बे 4 और बे 5 है, वहाँ पर लेकर चलूँगा। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन में टोटल जो है वो 34 लेन्स होंगे। 17 लेन्स यहाँ होंगे, 17 लेन्स यहाँ होंगे। और यहाँ से इस पोर्शन में मतलब बे 1, बे 2, बे 3 और बे 4 वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आपको लेकर चलूँगा। और वहाँ पे जो भी काम चल रहा है रोड को बनाने का, कहाँ तक रोड बन गया है, कब तक लाइकली है कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो सब कुछ दिखाऊँगा। और उसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में एक दरवाज़ा लगा है, उस दरवाजे को ओपन करके हम दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाएंगे। और गुड़गांव की तरफ जाने के बाद यहाँ का भी थोड़ा सा जो पोर्शन है, यहाँ पे जो काम चल रहा है, दिल्ली वाले पोर्शन को कैसे कनेक्ट किया जा रहा है गुड़गांव के साथ, उसका भी एक आपको ओवरव्यू दे दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँगा। जैसे ये एक कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी है, उसी तरीके से जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से UER 2 की तरफ जाते हैं, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे द्वारका का गोल्फ कोर्स है सेक्टर 24 में। तो इस गोल्फ कोर्स के पास इस पॉइंट में जो है द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो रहा है UER 2 के साथ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रैंप में ब्लैक टॉप होना है और मिट्टी नहीं होने की वजह से वो ब्लैक टॉप नहीं हो पाए, क्योंकि जो रोड लेवलिंग है और जो रैंप का लेवलिंग है उसका काम पूरा नहीं हो पाया था। सरफेस रोड की लेवलिंग भी पूरी नहीं हो पाई थी मिट्टी नहीं होने की वजह से। तो बट आज के डेट में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में क्या सिचुएशन है वो भी जानेंगे। क्या रास्ता ब्लैक टॉप हुआ या नहीं हुआ, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला। आइए आपको वीडियो दिखा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा।
क्योंकि अब मैं भी रियल स्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है, जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ अरविंद जी हैं जय कुमार से, जो कि पैकेज 2 का सारा प्लानिंग देखते हैं। तो अरविंद जी के साथ जो पैकेज 2 का कास्टिंग यार्ड है वहाँ पे मैं आया हूँ और ये पूरा कास्टिंग यार्ड रिव्यू करूँगा। इसमें जो जो काम चल रहा है, क्या क्या काम बचा हुआ है, वो सब कुछ देखेंगे। इससे पहले वीडियो जो आपने देखा और उसमें मैंने आपको पैकेज 1 का पूरा स्ट्रेच दिखाया, टनल वाला जो स्टैक इंटरचेंज टनल है पैकेज 1 का, वो टनल भी आपको दिखाया कहाँ पे होगा। 10 लेन वाला टनल था वो। उसके बाद सेक्टर 21 का जो अंडरपास है, 8 बॉक्सेस वाला अंडरपास, उसको क्रॉस करके एलिवेटेड रास्ते को लेकर यशोभूमि की तरफ से होता हुआ मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ आ गया हूँ, यानी नजफगढ़ कापासखेड़ा रोड की तरफ आ गया हूँ। मेरे पीछे जो आप लॉन्चर देख रहे हैं, इससे नजफगढ़ कापासखेड़ा रोड का जो फ्लाईओवर है उसका काम चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने ये सारा काम देखा। इस वीडियो में यहाँ से जो 800 मीटर का स्ट्रेच है दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर का, वहाँ पे जो काम चल रहा है वो सारा काम आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, कल आपने जो वीडियो देखा उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 सेक्शन, 1, 2, 3, ये 3 स्पैन है जो कंप्लीट नहीं हुए। एक स्पैन वहाँ पे लग चुका है, लेकिन उसमें स्ट्रेसिंग का काम अभी चल रहा है, जो नेक्स्ट 2-3 डेज़ में स्ट्रेसिंग वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 2 स्पैन आप देख रहे हैं, इसका टाइमलाइन मैंने आपको बताया था कि 5 जनवरी 2024 से 10 जनवरी 2024 के अंदर अंदर ये वाला जो स्पैन है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये जो पूरा फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसमें सारे स्पैन का काम कंप्लीट हो चुका है। जो लगने के लिए स्पैन बचे, जहाँ पे कोई भी स्पैन नहीं लगा है, वो सिर्फ अब एक ही पोर्शन है जो खाली है। यहाँ पे स्पैन्स ऑलरेडी लगने शुरू हो गए हैं। ये जो मिट्टी का ढेर है इसको मैं हटा दूंगा, तो आगे जाऊंगा तो नीचे अंडरपास है, सरफेस रोड है यहाँ पे। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर, वो आपको लेकर चलूँगा। और मैंने आपको ये बताया था अपने पिछले वीडियोज़ में कि जब आप देखें कि ये वाला जो फ्लाईओवर है ना, ये बनना शुरू हो गया, तो आप समझिए कि दिल्ली और गुड़गांव की जो कनेक्टिविटी है ना, वो बहुत पास आ गई। और वो कनेक्टिविटी कितनी पास आ गई है और कितना काम चल रहा है, वो सब कुछ आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्मल मिट्टी है, यहाँ जीएसबी आपको दिख रहा है, थोड़ा अनइवन सा जीएसबी दिख रहा है। ये एंड पोर्शन है और यहाँ से फिर आपको कॉन्क्रीटिंग होता हुआ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से जैसे जैसे मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ जाऊँगा, वैसे वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना कि दिल्ली गुड़गांव की कनेक्टिविटी वाली, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। अब ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान होगा बंद रोड। तो ये जो गाड़ियाँ हैं, ये यहाँ से अगर आप एंटर करते हैं तो जो दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे अंडरपास बना हुआ है, यहीं से एंटर करेंगे और फिर आप नजफगढ़ बिजवासन रोड पे दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। या दूसरी तरफ से अगर आप एंटर करते हैं तो अंडरपास में जाएंगे और वहाँ से अंडरपास से फिर आप नजफगढ़ बिजवासन रोड पे निकल जाएंगे। ये जो रेसिडेंट्स हैं, इनको गुड़गांव नहीं जाने मिलेगा यहाँ से, इस रोड को यूज़ करके। किसी को भी दिल्ली से गुड़गांव जाना है या गुड़गांव से दिल्ली आना है तो बंद रोड का यूज़ नहीं कर सकता है। उसको मेन यही वाला जो सेक्शन है, इसी को यूज़ करके आना जाने के लिए ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें देखिए, नीचे कंक्रीटिंग की गई थी और उसके बाद इसमें जो क्योरिंग का काम चल रहा था, इस वजह से आपको ये गनी बैग्स दिखेंगे। हिंदी में अगर आप मैं बोलूँ तो बोरे, तो इसमें पानी रिटेन कर लेता है और इससे क्योरिंग भी होता है। यहाँ पे अगर ये पोर्शन आप देखें, इधर टोटल अगर आप लेन्स देखेंगे, आगे जैसे जैसे मैं चलूँगा आपको लेन्स भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए एक लेवल ऊपर तक है, तो ड्राई लीन कंक्रीट डालते हैं और उसके बाद आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो पीक्यूसी कर दिया गया। उसके बाद पीक्यूसी करने के बाद उसको फिनिशिंग का काम किया जाएगा। तो अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। इस पर ड्राइव करेंगे, इसके साइड में ड्राइव करेंगे। ऊपर तो वॉक करके आपको दिखाऊंगा कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी काम चल ही रहा है। तो यहाँ से अब मैं आपको दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आप डायरेक्शन बोर्ड देख रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन बोर्ड, थोड़ी विजिबिलिटी कम है, बट ये जो डायरेक्शन बोर्ड आपको दिख रहा है, ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और इस वक्त हम दिल्ली में हैं। डायरेक्शन बोर्ड जो है वो एग्जैक्टली गुड़गांव में लगा हुआ है, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर के अंदर।
और यहाँ से जब आप गुड़गांव में एंटर करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो पहला सेक्टर आता है वो सेक्टर 113 है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला सेक्टर आता है वो सेक्टर 111 है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ गुड़गांव के बॉर्डर। देखिए बंद रोड था ये पुराना वाला, अब यहाँ से मैं फेस कर रहा हूँ गुड़गांव की तरफ। तो जब आप पिछले वाले रैंप से नीचे उतरेंगे और पीछे जो मैंने आपको फ्लाईओवर दिखाया उस फ्लाईओवर के नीचे से आप आएंगे सरफेस रोड में रैंप के थ्रू, तो आपको यही वाला पोर्शन मिलेगा। और इसी पोर्शन से अगर आप आगे जाएंगे तो आप दिल्ली से गुड़गांव वाला जो सेक्शन है वो विद इन फ्यू सेकंड्स क्रॉस करके आप गुड़गांव वाले पोर्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे जो ड्रेन का काम है राइट हैंड साइड में, अगर आप ड्रेन देखें यहाँ पे देखिए जो ड्रेन है इसका पूरा काम हो चुका है। इसको गुड़गांव वाले ड्रेन के साथ भी कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास जाऊँगा आपको वो कनेक्टिविटी भी दिखाऊँगा। और ये वाला जो पोर्शन आप उठा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे देखिए PQC भी हो चुका है। फिलहाल हम मिट्टी वाले रास्ते से जाएंगे, PQC वाले पोर्शन पे अभी कार चलाना सही नहीं होगा। यहाँ पे मैं कार रोक के आपको PQC के ऊपर चलकर दिखाऊंगा ये कितना चौड़ा PQC है ये। और ये जो सारे लेन्स हैं यहाँ पे ये 34 लेन्स के हैं, जिसमें से 15 लेन्स ऑलरेडी बन चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कार रोक के इसके ऊपर चलता हूँ और ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जितना चौड़ा आपको यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है 15 लेन का, उतना ही चौड़ा यहाँ से अभी और आगे बनना है। तो वो जो JCB आपको काम करती हुई नज़र आ रही है वहाँ पे, ये रास्ता यहाँ से उतना चौड़ा होना है और उसके बाद ये सारा रास्ता जो है आगे जाकर 8 लेन में मर्ज हो जाएगा। इस तरफ वाला जो रास्ता है, अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाएंगे तो इस वाले लेन से जाएंगे फ्यूचर में, और अगर आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ या एयरपोर्ट की तरफ या UER2 की तरफ जाएंगे तो आप इस वाले पोर्शन से जाएंगे। फिलहाल जब इसको ओपन किया जाएगा पब्लिक के लिए तो पहले इस पोर्शन को ओपन कर दिया जाएगा, आधे हाफ को ओपन किया जाएगा। जो आधे हाफ को ओपन किया जाएगा उसमें से एक तरफ जाने के लिए और एक तरफ आने के लिए बना दिया जाएगा। ये एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट होगा। मीनवाइल यहाँ पे जो काम चल रहा है ये फाइनली जब ये काम पूरा हो जाएगा तो पब्लिक के लिए फिर फाइनली पूरा का पूरा इस स्ट्रेच को ओपन कर दिया जाएगा। अब इसमें ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये देखिए नीचे वाला जो है ये DLC है, इसके नीचे GSB था, फिर DLC आया। ये वाला जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं ये DLC वाला पोर्शन है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये PQC वाला पोर्शन है। 300 mm का, मेरे एक हाथ से भी ज़्यादा बड़ा है, मतलब लगभग आप मान के चलिए 300 mm यानी 1 फीट से थोड़ा कम। और इसमें जो है इसको क्योरिंग कर रहे हैं। इसमें अभी कार ड्राइव नहीं कर सकते हैं, अगले बार जब मैं यहाँ का वीडियो बनाऊंगा तो आपको इस पर कार ड्राइव करके भी दिखाऊंगा। तो ये ऐसा पोर्शन रहेगा 15 लेन्स का, ये देखिए। और अभी इसमें क्योरिंग का काम चल रहा है, यहाँ से लेकर आगे तक क्योरिंग कर दी गई है। बीच में छोटा सा एक स्ट्रेच है जिसमें अभी PQC वाला सेक्शन बचा हुआ है। तो जैसे आपके घर में टाइल्स लगा हुआ होता है ना, और एक टाइल और दूसरे टाइल के बीच में स्पेसर के थ्रू गैप होता है कि अगर एक टाइल टूटे तो आपने सिर्फ एक टाइल को उखाड़ना है तोड़कर, बाकी टाइल इम्पैक्ट नहीं होंगे। वैसे ही ये जो है ये सारे ब्लॉक्स में बने हुए होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3.5 बाई 4.5 मीटर का ये एक बॉक्स होता है। अगर इस बॉक्स में कल को कोई प्रॉब्लम आ गए तो सिर्फ इस बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा और उसको वापस से कंक्रीट कर देंगे, PQC ऐसे ही कर देंगे, लेकिन ऐसा टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो ड्रेन है ये द्वारका वाली ड्रेन है, इसको ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया गया है गुड़गांव वाले ड्रेन के साथ यहाँ पे। और ये सारा कुछ कनेक्टेड है नजगवा ड्रेन से। और ये जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं इसी के पीछे की तरफ पहले बंद रोड हुआ करता था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शंस जो है ना कॉर्नर वाले, वो कॉर्नर वाले पोर्शन यहाँ पे छूटे हुए हैं। यानी आप लगभग मानिए यहाँ पे 2 लेन है, आगे जाकर 1 लेन हो जाता है, यहाँ पे भी 1 लेन का पोर्शन छूटा हुआ है। तो ये सारे वाइब्रेटर्स के थ्रू इसको नहीं कर सकते हैं, इसको मैनुअली PQC किया जाएगा। ये जो जितना स्ट्रेच आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर ये पूरा स्ट्रेच जो है वो वाइब्रेटर्स के थ्रू इसको PQC किया गया है। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि जो गेंट्रीज लगी हुई हैं सारी गेंट्री हट जाएगी, तो ऑलमोस्ट सारी गेंट्री हट चुकी है। 3 गेंट्री बची हुई है, 1, ये 2 और ये 3, जिसमें से ये वाली जो गेंट्री है इसको रखेंगे और बाकी सारी गेंट्री यहाँ से हट जाएगी। इनको भी हटाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। ये जो ब्रेकर वाली JCB मशीन लगी हुई है ये जो है बे 4 को तोड़ रही है। जो बे 4 में कंक्रीट किया गया था उसको तोड़ी है। बे 5 में अभी काम शुरू नहीं हुआ है, तो बे 1, बे 2, बे 3, बे 4 इन सब में काम शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ से और आगे आपको लेकर चलता हूँ दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। ये जो आप मिट्टी का ढेर देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है ये सबसे हाईएस्ट पोर्शन होगा इस रोड का। और ये जो पूरा रोड है ना, ये क्योंकि वहाँ पे ड्रेन है तो ये पूरा रोड का जो हाईएस्ट पॉइंट है उधर होगा और नीचे नीचे करके ऐसे करके स्लोप बना हुआ होगा। पानी जो है वो ड्रेन की तरफ चले जाए बारिश के टाइम पे। तो जितनी भी बारिश हो जाए, बारिश का जो पानी है वो स्लोप में इस तरफ से बहेगा और आगे ड्रेन की तरफ मूव कर जाएगा। अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो स्लोप का जो डायरेक्शन है वो पानी का वो ऐसे करके बहेगा। और अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो ये हाईएस्ट पॉइंट होगा और आगे जो ड्रेन होगा
पानी उस वहाँ पे चला जाएगा और ड्रेन आउट हो जाएगा वहाँ से। तो रोड में यहाँ पानी नहीं जमेगा बिल्कुल भी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एडमिन बिल्डिंग बन रही है यहाँ की, ये वाली। यहाँ से पूरा जो यहाँ पे टोल लगेगा उसका कंट्रोल वहाँ से होगा। उसका जो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो यहाँ पे होगा। यानी द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे आपने NH8 में हेडक्वार्टर देखा था NHAI का, वैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे का जो NHAI का हेडक्वार्टर होगा या टोल का जो ऑफिस होगा वो यहाँ पर होगा। अब मैं यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जितनी भी कंक्रीट की गई थी, जो स्लैब्स बने थे नीचे, जब सेगमेंट्स जिसके ऊपर रखे हुए थे, सारे सेगमेंट को भी यहाँ से मूव कर दिया गया है। और जो कंक्रीट हुआ था सरफेस, उसको भी तोड़ा जा रहा है और तोड़कर ये जो स्क्रैप है उसको स्क्रैप को बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये जो यहाँ पे आपको मिट्टी का ये ढेर दिख रहा है, इससे ये JSB क्या मतलब, इससे जो है रोड को लेवलिंग किया जाएगा। सबसे नीचे वाला जो लेवल है रोड का वो किया जाएगा। यहाँ पे ये जो आप उबड़ खाबड़ सा देख रहे हैं बे 3 और बे 4 में, इसको पहले लेवल किया जाएगा। कुछ हद तक तो ऑलरेडी लेवल कर दिया गया है, उसके बाद वहाँ पे मिट्टी भी डाल दी गई है। बे 5 को अभी तक डिसमेंटल नहीं किया गया है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो बे 3 में अगर आप देखें तो बे 3 को भी यहाँ पे अगर आप कंक्रीट करने वाला काम शुरू कर दिया गया है, JSB के ऊपर वाला जो पोर्शन है। और इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे, देखिए सारा जो पोर्शन इसको कंक्रीट कर दिया गया है। ये वाइब्रेटर के थ्रू कंक्रीट कर रहे हैं। और जो प्लास्टिक मैंने आपको दिखाया था, उस अगर आप पॉज करेंगे तो उस प्लास्टिक के अंदर कैसा रॉड होता है वो भी आपको दिख जाएगा वीडियो में। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा आपको दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर दिख जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको कंक्रीटिंग दिख रही है, ये वाला पोर्शन, ये मीडियन होगा। ये जो आप देखिए, ये जो आपको स्ट्रीट लाइट दिख रहा है यहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर का बीच वाला हिस्सा है, मीडियन होगा यहाँ पे। अब यहाँ से मैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ चल रहा हूँ, स्ट्रेट चलूँगा। ये वाला जो पोर्शन है देखिए, इसको भी डिसमेंटल और कुछ पार्ट डिसमेंटल कर दिया गया है, अभी कुछ पार्ट बचा ही हुआ है। देखिए आपको डायरेक्शन बोर्ड्स अब और क्लियर नज़र आ रहे होंगे। एक डायरेक्शन बोर्ड जो आपको दिख रहा है वो, अगर आप, क्योंकि हम दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, तो सामने जो रास्ता आएगा जिसका डायरेक्शन बोर्ड दिख रहा है, यहीं से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। ये GSB यहाँ पे डला हुआ है। उसके बाद ये जो है ये DLC हुआ पड़ा है यहाँ पे। DLC के बाद ऐसा लेयर डाला जाता है। ये लेयर डालने के बाद, ये जो आपको प्लास्टिक का लेयर दिख रहा है, ये लेयर डालने के बाद इस तरीके से इसमें PQC किया जाता है। देखिए, और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसके इस तरफ ये मीडियन है, इसके इस तरफ जितना आपको चौड़ा रास्ता दिख रहा है, ये पूरा गुड़गांव से दिल्ली जाने वाला सेक्शन है, यहाँ से लेकर आगे तक। तो जैसे दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से आप एंटर करेंगे तो ये रास्ता ऐसे करके चौड़ा हो जाएगा। आगे जहाँ पे टोल बूथ होंगे वहाँ पे सबसे वाइडेस्ट पोर्शन होगा, जहाँ से मैंने आपको वीडियो दिखाया था। उसके बाद वापस से श्रिंक होने लगेगा और 4 लेन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 4 लेन जाने के लिए और 4 लेन आने के लिए, प्लस 2 लेन जो है वो सरफेस रोड के लिए होगा दोनों ही तरफ। देखिए अभी मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि ये वाला जो है ये मीडियन है, ये मीडियन नहीं है। मीडियन जो है, ये जो राउंड वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, वैसे ही आगे जो आपको पॉइंट दिख रहा है, जी देख लिया मैंने। तो ये सेंटर लाइन होगा। अगर दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से अगर आप क्रॉस कर रहे हैं और इस सेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ से लेकर आगे तक ये जो वाइडेस्ट एरिया होगा वो 17 लेन का होगा। और ठीक यहाँ से लेकर इस तरफ अगर आप जाएंगे, जो वाइडेस्ट लेन होगा वो 17 लेन का होगा। तो 17 यानी 34 लेन का ये हो गया, जो कि 6 लेन से 4-4-8 एलिवेटेड रास्ते वाले लेन से जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और उसके बाद और जो सर्विस रोड है 2 लेन का, उसको अगर ऐड कर देते हैं तो 6 लेन से कन्वर्ट होकर ये 17 लेन में हो जाएगा दोनों ही तरफ। तो अगर हम पूरा इसको कंपाइल कर लें या पूरा हम ऐड कर लें लेंस, तो जो है टोटल 12 लेन्स हो जाएंगे, छोटे वाले लेंस, जब आप एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं। और जो वाइडेस्ट स्ट्रेच है यहाँ का वो 34 लेन्स का होगा। और यहाँ पे ये जो PQC हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से PQC होता है। ये मैनुअली PQC हो रहा है। ये जो है वो 300 mm का है जो इसका गैप है। और ये जो पीछे अगर आप देखें ना, तो देखिए ड्रेन को गुड़गांव वाले ड्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। वो वाला जो आपको अंडरपास दिख रहा है, जिसमें आपको ऊपर से कवर दिख रहा है राउंड सा, वो गुड़गांव का पोर्शन है। हालांकि वो भी दिल्ली का पोर्शन है, बट अभी वो गुड़गांव के पार्ट में, उससे पहले बैरिकेटिंग की हुई है। अभी मैं इस गेट को ओपन करवा के यहाँ से आगे जाऊँगा और आपको दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर वापस से दिखाता हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन देखिएगा, यहाँ पे आपको जो बैरिकेटिंग की गई है वो टेम्प्रेरी बैरिकेटिंग है। उस बैरिकेटिंग को हटा के ड्रेन को
कनेक्ट कर दिया गया है, गुड़गांव वाले को दिल्ली के साथ और दिल्ली वाले को गुड़गांव के साथ, दोनों ही तरफ। यहाँ पे भी हो गया है वो, और यही चीज़ यहाँ पे भी हो गया है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये देखिए ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दोनों ड्रेन को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। अब मैं आपको यहाँ से आगे ले जाकर दिखाता हूँ। अब हम इस गेट से बाहर चलेंगे। ये एग्जैक्टली दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, जहाँ पे गुड़गांव वाला जो सेक्शन है पैकेज 3 द्वारका एक्सप्रेस का, वो पैकेज 2 के साथ जुड़ जाता है। हम अभी दिल्ली वाले सेक्शन में हैं। इस गेट के बाद गुड़गांव शुरू हो जाता है। गुड़गांव वाला जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सारा कंप्लीटेड है। जैसे ही दिल्ली वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, इन दोनों को ओपन कर दिया जाएगा। अब देखिए मैं गेट ओपन करवाता हूँ और हम दिल्ली वाले सेक्शन से गुड़गांव वाले सेक्शन में चलते हैं। और ये जो आपने टेम्पररी वाला ये देखा यहाँ पे बैरिकेटिंग इस तरफ और इस गेट के दूसरे तरफ वहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ कि उसको गुड़गांव वाले सेक्शन के साथ कहाँ पे कनेक्ट किया गया है। तो देखिए ये दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से दिल्ली की तरफ से हम गुड़गांव की तरफ एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे जो मेन द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका रास्ता बंद है, यहाँ पे नो एंट्री लिखा है, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है अभी। यहाँ पे अगर आप देखें डिस्प्ले बोर्ड, तो यहाँ से अगर आप एलिवेटेड रास्ते से जाते हैं तो सीधा सेक्टर 104 में उतरेंगे, जहाँ से सेक्टर 104, 103, 102 ये सब सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ये जो डायरेक्शन है, यहाँ से आप बसई की तरफ जा सकते हैं, सेक्टर 99 से सेक्टर 104 तक जा सकते हैं। यहाँ से आप जयपुर सोना रोड की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है वेलकम टू गुड़गांव। तो जब आप दिल्ली की तरफ से, यानी दिल्ली की तरफ से जैसे आप गुड़गांव की तरफ एंटर करेंगे तो आपको ये वाला डायरेक्शन बोर्ड दिखेगा। ये मेन कैरेज वे है और यहाँ गुड़गांव की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ 3 लेन का सर्विस लेन आपको दिखेगा, जहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड जो है, अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं और आप सर्विस लेन लेते हैं तो सेक्टर 21 से 23 जा सकते हैं, यहाँ से गुड़गांव रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, और यहाँ से सेक्टर 105 से 113 जा सकते हैं, यानी सरफेस रोड से आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के। यहाँ पे सेक्टर 111 है, यहाँ जो है ये सेक्टर 113 है, जिसमें जो पहला लैंड है यहाँ पे वो BPTP का लैंड है, उसके बाद स्मार्ट वर्ल्ड आ जाता है, उसके बाद संतूर ग्रुप का लैंड आ जाता है, और उसके बाद M3M का लैंड आता है सेक्टर 113 में। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ड्रेन का, हालांकि मैं ये वाला जो पोर्शन है ना, ये भी दिल्ली का ही सेक्शन है, बैरिकेटिंग वहाँ से की गई है। ड्रेन के उधर पूरा गुड़गांव है, ड्रेन के इधर मैं ड्रेन के ऊपर खड़ा हूँ, ड्रेन इसके नीचे है, और ये वाला जो है ये अंडरपास है। तो ड्रेन के इधर सारा जो है वो दिल्ली वाला सेक्शन है, यानी ये जो आपको इधर ग्रीन एरिया दिख रहा है ये पूरा दिल्ली है। इस अंडरपास के उधर जितना एरिया दिख रहा है ये पूरा गुड़गांव है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे अगर आप देखिए तो ड्रेन को आपस में, ये देखिए गुड़गांव वाले ड्रेन को दिल्ली वाले ड्रेन के साथ यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया गया है। ये देखिए इस जगह पे, और ऐसे ही बिल्कुल इस पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो जो आपको ड्रेन दिख रहा है यहाँ पीछे, उसको गुड़गांव वाले ड्रेन को दिल्ली वाले ड्रेन के साथ यहाँ पे आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया। और ये जो अंडरपास है ये ऑलरेडी फंक्शनल है। इस अंडरपास में अगर आप जाते हैं तो आप बंद रोड में ही निकलेंगे, मतलब दिल्ली से एंटर करेंगे, आप बंद रोड में आएंगे और दिल्ली में ही वापस निकल जाएंगे। अब यहाँ से मैं वापस चलता हूँ अंदर, पैकेज 3 से मैं पैकेज 2 में चलता हूँ। ये देखिए, तो जितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मैं पैदल चल के आया, उतने ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इस पूरे स्ट्रेच को क्रॉस करके आगे की तरफ जा सकते हैं। और यही वो पोर्शन होगा जहाँ से आप एंटर करेंगे पैकेज 3 से पैकेज 2 में, यानी गुड़गांव के साइड से दिल्ली के साइड में। ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ हट जाएगा। जो यहाँ का जो लास्ट स्ट्रेच है, जैसे वहाँ पे आपको ड्रेन दिख रहा है, वैसे ही इस कॉर्नर में देखिए यहाँ पे आपको ये ड्रेन दिख रहा है इस पॉइंट में। तो टोटल लेन्स जो यहाँ पे होंगे ना, वो 3 लेन का सर्विस रोड होगा और 17 लेन का जो है आपका मेन कैरेजवे होगा। अब जब आप दिल्ली के अंदर आएंगे तो देखेंगे कि ड्रेन के दूसरे तरफ वहाँ पे काफ़ी सारे शटरिंग जो है ना, जिससे सेगमेंट्स को बनाया गया था, वो शटरिंग्स रखे हुए हैं यहाँ पे। देखिए ये सारे, इनको भी नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ में यहाँ पे क्लीन कर दिया जाएगा। जैसे आगे की तरफ क्लीन कर दिया गया, वैसे ये वाला पूरा पोर्शन धीरे धीरे करके इसको भी क्लीन कर दिया जाएगा, और फिर इसमें हॉर्टिकल्चर का काम शुरू होगा। और अब हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो है वो लंच पे चले गए हैं, लेकिन एक है जो हार मानने को तैयार नहीं, वो लगे हुए अपने काम पे। वेरी गुड। जब तक काम वो पूरा नहीं करेंगे ना, तब तक वो जाएंगे नहीं। उसको स्मूथनिंग कर रहे हैं PQC को। ये एक साइड का जो पूरा 17 लेन है, ये 15 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये जो पूरा यहाँ से इस पॉइंट से लेकर आगे तक जो आपको पूरा कंक्रीट दिख रहा है जिसमें PQC होना है, ये सारा का सारा जो है वो 15 जनवरी 2024 तक कंक्रीट हो जाएगा। ये जो मिट्टी वाला रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ वाला जो रास्ता है, ये फरवरी एंड 2024 तक आप मानकर चलिए कि ये सारा का सारा कंक्रीट हो चुका होगा, जिसमें PQC होकर फिनिशिंग का काम कंप्लीट हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ,
जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।